सबके सामने कहना उचित नहीं लगा देवी अहिल्या को, इसीलिए वो जो वहाँ पर कर्मचारी थे उनको कहती हैं कि आप बाहर चले जाएं, थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें। अब मालेराव, नर्मदा और देवी अहिल्या होते हैं। देवी अहिल्या दरवाज़ा भी बंद कर देती हैं और फिर कहती हैं कि मालेराव, देवी अहिल्या नहीं चाहती कि ये बातें बाहर जाए, उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस तरीके की तुम्हारी करतूतें हैं, तुम्हारे काम हैं, तुम्हारे विचार हैं, उससे बहुत जल्द ऐसा होगा। ऐसा लग रहा है देवी अहिल्या, यदि तुम नहीं समझे तो, कि बच्चा बच्चा मालवा तुम्हारी कहानी किससे गाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कृत्य बहुत गलत है और जिस तरीके का तुम व्यवहार कर रहे हो। जी हाँ, देवी अहिल्या कहती है मालेराव को, जिस तरीके का व्यवहार वो कर रहा है वो एक क्रूर राजा करता है, अच्छी बात नहीं है ये। अब वो कहती है तुम दमनकारी बन गए हो, प्रजा को दबाना चाहते हो। मालेराव कहता है प्रजा तो होती ही इसलिए है, दबाने के लिए, और जिसका जैसा भाग्य, प्रजा है तो प्रजा बन के रहे, सर पर बैठने काम ना करें, वरना ऐसा ही परिणाम होगा। देवी अहिल्या उसे समझाती है कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो कहता है मैं राजा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। देवी अहिल्या कहती है उसे, समझाती है कि प्रजा है तो राजा है। वो कहता नहीं, मैं होलकर हूँ तो मैं राजा हूँ और इनका भाग्य यही है, ये मेरे खिलाफ यदि कोई भी जाएगा तो परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। और आई साहिब, आप किस बुनियाद पर बात कर रही हैं? आपके पास कोई अधिकार नहीं है और आप शायद भूल रही हैं, आपको बता दूं कि वो राजा है, उसके पास अधिकार है। अब देवी ने कहती है देखो, यदि बड़ा बनना चाहते हो तो माफ़ी मांगो, गलत किया है तो उसे स्वीकार करो, माफ़ी मांगो इससे। अब वो कहता है इसे यहाँ से भगा दो, इस मामूली लड़की को। देवी अहिल्या कहती मामूली नहीं है, ये एक हिम्मत वाली लड़की है जिसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और कोई भी प्रजा में से कोई भी इंसान, कोई भी लड़की, कोई भी बालक आम नहीं है, मामूली नहीं है। समझो इस बात को, क्योंकि प्रजा ने ही तुम्हें बनाया है, हमें बनाया है। मालेराव कहता है वो माफ़ी नहीं मांगेगा क्योंकि राजा देने के लिए होता है। तो वो कहती है तो दो ना, जब लड़की तुम्हारे पास में आई तुमने दिया क्यों नहीं? तुमने इसकी परियोजना जो लेकर के आई थी, जो समस्या लेकर के आई थी, उसका समाधान क्यों नहीं किया? इसे देना चाहिए था ना, जल मांगने आई थी तो जल देना चाहिए था। अब वो कहता है कि सर पे बैठना काम ना कर लड़की, और चली जाए यहाँ से। देवी अहिल्या उसे समझाती है कि मान जाओ मालेराव, वरना तुम्हें सज़ा मिलेगी, और ये लड़की जब तक इसे न्याय नहीं मिल जाता यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अब मालेराव कहता है मुझे सज़ा कौन देगा, आपके पास में कोई अधिकार नहीं आई साहब, शायद आप भूल रही हैं, कोई भी अधिकार नहीं है आपके पास में। अब वो कहती है कि सज़ा तो तुम्हें मैं दे करके रहूँगी, चाहे उसके लिए फिर, जी हाँ, देवी अहिल्या को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और वहाँ दिखाते हैं गंगूबाई तात्या एक सरदार से बात कर रहे होते हैं और बात ये होती है, सरदार बताता है कि देवी अहिल्या और मालेराव दोनों ही अब आमने सामने हो चुके हैं। मुद्दा क्या है आप भी जानते हैं और बहुत सारे लोग भी जान गए हैं। तब मालेराव के बारे में बात करते हुए कहते हैं गंगूबा कि मुद्दा ये नहीं है, बड़ी बात तो ये है कि वो लड़की जो समता नगर से है। तभी वहाँ पर आ जाती हैं गंगूबा तात्या से बात करने के लिए कुतुब साहिब और मैनाबाई। अब वो इंसान वहाँ से जो सरदार था चला जाता है। देवी अहिल्या की ये सासूबाई अब बहुत व्याकुल होती है, दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में होती है, गुस्से में भी होती है, और इसीलिए गंगूबा तात्या से कहती है, जब वो कहते हैं कि आपने मुझे बुला लिया होता रानी साहब, आप क्यों आई? तो कहती है यहाँ मान मर्यादा, औपचारिकता, नैतिकता बची ही कहाँ है। ये पहले हुआ करती थी इस वाड़े में, अब ये पर्दे हट चुके हैं यहाँ से। मल्हार राव सूबेदार जी ने जिस नैतिकता से, जिन आदर्शों से ये वाड़ा बनाया था, ये राज्य बनाया था, और उसीलिए वो काम भी कर रहे हैं, मगर वाड़े में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और मालेराव जो कुछ भी कर रहा है वो इल्ज़ाम लगा देती हैं सरासर गंगूबा तात्या पर कि आपकी वजह से हो रहा है, आप भी कहीं ना कहीं उसे शय दिए हुए हैं। गंगूबा तात्या इनकार करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, मगर वो नहीं रुकती, वो बोलती जाती हैं और कह देती हैं कि आप पर बहुत विश्वास करते हैं मल्हार राव सूबेदार जी। उन्हें लगता है कि यदि वो बाहर हैं तो आप सब कुछ संभाल लेंगे, आप यहाँ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बहुत कुछ कहती हैं उनसे, समझाती, उनकी आंखें खोलने की काम करती है, कोशिश करती है और कहती है कि जाग जाओ गंगूबा तात्या, आप भी जाग जाओ, वरना ऐसा ना हो कि मालेराव जिस तलवार को उठाए घूम रहा है उसी से वो खुद की गर्दन ना काट ले। कुछ ऐसा ना हो जाए जो कि नहीं होना चाहिए था, और आने वाली पीढ़ियाँ, पुश्तें, मालवा की प्रजा हमारे बारे में इस तरीके की बातें ना करें जो आप नहीं चाहते कि हों। तब विश्वास दिलाते हैं गंगूबा तात्या देवी अहिल्या की सासूबाई से, कहते हैं कि वो अपने रहते कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, अनैतिक नहीं होने देंगे। विश्वास दिलाते हैं गोतवाई साहब से। गंगूबा तात्या कहते हैं कुछ भी गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि प्रजा ये कहे कि यहाँ न्याय नहीं मिलता, यहाँ अनैतिक कार्य होते हैं, ऐसा वो नहीं होने देंगे। कुछ भी करेंगे मगर मालेराव को अपनी हदें पार नहीं करने देंगे। और अब दिखाते हैं नर्मदा को समझा रही होती हैं देवी अहिल्या, क्योंकि अब नर्मदा बहुत ज़्यादा डर गई है। वो कहती है मुझे डर लग रहा है राजकुमार से, और वो मुझे मार डालेंगे, मुझे जाने दीजिए रानी साहिबा। वो जाने के लिए बात करती है, ज़िद करती है कि जाने दीजिए, क्योंकि ज़िद की बात कही थी मालेराव ने भी। उन्होंने कहा था कि देवी अहिल्या बहुत ज़िद्दी थी, मगर अब आपकी ज़िद गई,
अब मालेराव की जिद देखना। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि कुछ भी कर लो आप रानी साहब, वो नहीं रुकेंगे, वो यानी राजकुमार जो हैं इस लड़की को मार डालेंगे। देवी अहिल्या समझाती है उसे, कहती है तुम शांत हो जाओ, यहीं रहो और तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तब वो कहती हैं कि आप जिम्मेदारी ले लेंगी, यहाँ पर जिम्मेदारी ले लेंगी, लेकिन जब थोड़ी देर बाद आप यहाँ से चली जाएंगी तब क्या होगा, और जब वो वापस अपने घर चली जाएगी तब उसका क्या होगा। वो कहती हैं रानी साहब कि नहीं, तुम्हारी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। वो कहती है नहीं, मुझे जाने दीजिए और मैं मालेराव से माफ़ी मांग लूँगी, राजकुमार से माफ़ी मांग लूँगी, कह दूँगी मेरी गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं समझी थी, जो मैं बोल रही हूँ वो आपका अपमान होगा, माफ़ कर दीजिए। उनसे माफ़ी मांग लूँगी तो वो मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन यदि नहीं मांगूंगी तो जिद नहीं छोड़ेंगे। तब वो कहती हैं चलो तुम्हें जाने देती हूँ और तुम सुरक्षित तो रहोगी, ये तय है, लेकिन ये बताओ वहाँ जाकर के तुम अपने घर वालों को, अपने गाँव वालों को क्या संदेश दोगी कि मालवा वाड़े में न्याय नहीं मिलता। मल्हार राव सूबेदार जी की न्याय पद्धति का तुम क्या संदेश दोगी वहाँ पर जाकर के, बताओ। तब वो लड़की सोचती है कि अब तो जाना भी उचित नहीं है, लेकिन यहाँ रहना भी उसे उचित नहीं लग रहा होता है।